सुप्रीम कोर्ट में सेशन जजेस इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम देकर सेशन जज कसूर का फैसला बहाल कर दिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर बलोच से। आमिर, बताइएगा इस बारे। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उनका जो फैसला है वो कलअदम करार दिया है और जो सेशन जज के इख्तियारात हैं वो वापस उनको मुंतकिल कर दिए हैं कि केस सुप्रीम कोर्ट में एक कसूर का जो सेशन जज है उसके फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला जो मुकदमा था मुद्दई उनके हक में किया था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वापस वो कसूर के जो सेशन जज है उनको भेज दिया है। और आज जस्टिस जमाल मंदुखेल उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या सेशन जज केस ट्रांसफर कर सकता है, जिसके ऊपर जो वकील मुद्दई है उन्होंने कहा कि सेक्शन 526 के तहत सेशन जज चार्ज फ्रेम करने से पहले मुकदमा ट्रांसफर का इख्तियार रखता है। 528 के तहत फैसला सुनाने से पहले भी सेशन जज मुकदमा ट्रांसफर कर सकता है। उसके उन्होंने ये भी बताया कि सेशन जज फैसले पर सिर्फ हमारा कुछ एतराज़ात हैं उनके फैसले पे, और जो 25-30 किलोमीटर है दूर जो दूसरा है मजिस्ट्रेट है उसके पास मुकदमा मुंतकिल किया गया है। उस हवाले से जो सड़क सारी जो सड़क है वो टूटी फूटी है और मुकदमा जो जस्टिस जमाल मंदुखेल उन्होंने कहा है कि जो मुकदमा है हम इस जो हुकूमत को ये कह दें कि ये सड़क बना दें। जो उसके बाद अदालत ने जो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करा दिया और जो सेशन जज के हुक्म को खत्म करते हुए मुकदमा वापस उसी अदालत में कर दिया जहाँ जिस अदालत से वो उसको ट्रांसफर किया गया था। तो केस की जो समाअत है वो जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और ये जो केस है ये सेशन जज कसूर के हवाले से जो सेशन जज कसूर है उन्होंने मुल्ज़मान की दरखास्त पर समाअत मुकदमा मुंतकिल किया था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 और डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से पतंगबाजी की इजाज़त देने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल से इस्तफसार किया, बताएं सेफ्टी को यकीनी कैसे बनाएंगे। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को आईजी पंजाब और सीसीपीओ से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। उनका ये कहना था कि ये बताया जाए कि बसंत जो है उसको महफूज किस तरह बनाएंगे, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। दरखास्त गुजार ने मुतफर्रिक दरखास्त में कुछ तस्वीर भी लगाई हैं। तस्वीर में एक बच्चे का गला कटा दिखाया जा सकता है, ये अदालत ने रिमार्क्स दिए। उनका ये भी कहना था कि CCPO और IG पंजाब से रिपोर्ट लेकर बताएं कि हिफाजती इक़दाम किस तरह रेगुलेट करेंगे। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन ने दरखास्त की कि ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, इस पर एतराज उठाया। ऑर्डिनेंस अब एक्ट बन चुका है, लिहाजा दरखास्त काबिल समाअत नहीं, ये कहना था सरकारी वकील का। लेकिन अदालत ने मुतफर्रिक दरखास्त में लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस्तदा की गई थी और उन्होंने कहा कि आप अपना तमाम रिपोर्ट मुकम्मल लेकर 16 जनवरी तक जो है वो मज़ीद कार्रवाई मुलतवी करते हुए कहा कि 16 जनवरी को तमाम दरखास्तों के ऊपर जो है वो जो है करके और उसकी रिपोर्ट जो है मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों के खिलाफ CDA का ऑपरेशन बरी इमाम के इलाके में मकीनों की मज़ाहमत, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मकीनों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम से रब्ता बहाल करेंगे, आपको बताएंगे इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों के खिलाफ CDA का ऑपरेशन सामने आया है। बरी इमाम के इलाके में मकीनों की मज़ाहमत सामने आई है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मकीनों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों के खिलाफ CDA का ऑपरेशन बरी इमाम के इलाके में मकीनों की मज़ाहमत सामने आई है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मकीनों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। नईम जंजू हमारे साथ मौजूद है। नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, CDA जो है उसने आज अलग सुबह जो है वो बरी इमाम में ऑपरेशन शुरू किया था तजाज़ात के खिलाफ, और ये ऑपरेशन जो है ये अभी भी जारी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे अच्छा खासा इलाका मकीनों की तरफ से पथराव भी किया गया और साथ साथ फायरिंग भी की गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस ने उन पर फायरिंग की है और उन पर तशद्दुद भी किया है और उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया है। जबकि पुलिस तर्जमान का कहना है कि CDA और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमरा नूरी मोहल्ला जो है इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअमन तौर पर अपना वो कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, जिस पर मुकामी अफराद ने सर्वे टीमों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और साथ ही साथ उन पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान भी जख्मी हो गए। तमाम जख्मी अफसरान को फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस इस वाक़े में मुलविस अनासर के खिलाफ
भरपूर कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस हमले को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया गया और जो भी इसमें मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट किया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला स्पीकर की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल कर दी गई। मजीद जानते हैं सुना न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, IG पंजाब को जो रिपोर्ट इरसाल की गई इसमें वीडियो शवाहिद भी मौजूद हैं। IG पंजाब को इरसाल की गई रिपोर्ट में कानूनी कार्रवाई की इस्तदा भी की गई है। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़, रिपोर्ट में मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद देने की भी तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला KP की आमद पर अपोजिशन के साथ आने वाले मेहमानों की फहरिस्त सिर्फ नामों पर मुश्तमिल थी। अपोजिशन की जानिब से दी गई नाकाफी लिस्ट के बायस शनाख्त में मुश्किलात पेश आई। ये कहना है रिपोर्ट में। मतीउल्लाह बर्क नामी शख्स ने झूठ बोलकर असेंबली में दाखिले की कोशिश की। मतीउल्लाह बर्क ने बताया कि वो खैबर पख्तूनख्वा PK 89 यानी 99 से MPA हैं, जबकि सूबाई वजीर KP मीना खान ने इस बात की तस्दीक भी की कि मतीउल्लाह बर्क MPA हैं और MPA इशफाक नहीं है। मतीउल्लाह बर्क को बाहर जाने का कहा तो उन्होंने असेंबली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई की और गालम गलूच किया। अपोजिशन ने लिस्ट के हवाले करते हुए यकीन दहानी करवाई थी कि शनाख्त के लिए 2 PTI अरकान मेन गेट पर रहेंगे, जो मुमकिन ना बनाया जा सका। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।